तभी गुल्ली बाबा से पूछता है कि बाबा, हम तो इसी रास्ते से आए थे, तो हम दोबारा इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? हमारा घर तो दूसरी तरफ है। लेकिन बाबा ये सुनकर गुल्ली की बातों का कोई जवाब नहीं देते और बस चुपचाप मुस्कुरा रहे होते हैं, जिसे देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन को भी कुछ समझ नहीं आता। तभी गुल्ली बाबा से बोलता है कि बाबा, मुझे तो आपने कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि आप मेरे बातों का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। ऐसा तो आपने कभी नहीं किया। कहीं आप नकली बाबा तो नहीं जो हमें भैंस बदलकर पागल बना रहे हैं? बाबा बोलते हैं कि तुम लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं नकली बाबा हूँ, और मैंने तो तुम लोगों की जान बचाई है इस ज़ॉम्बी बस से, और तुम लोग मुझे थैंक्स बोलने की जगह नकली बाबा बता रहे हो। और अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो ठीक है, अभी तुम लोग देखो कि मैं क्या करता हूँ। बाबा के इतना बोलते ही उस बस के ज़ॉम्बी वाले पैर वापस निकल जाते हैं और फिर बाबा बोलते हैं कि हाँ, तुम लोगों ने सही समझा, मैं नकली बाबा ही हूँ और मैंने तुम लोगों को बेवकूफ बनाकर अपने जाल में फंसा लिया है, और अब मैं तुम लोगों को सुनसान जंगल में मारने के लिए ले जा रहा हूँ, और अब तुम सभी को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद नकली बाबा उस बस को काफी तेजी से जंगल के और अंदर लेकर जाने लगता है और फिर वह बस अपने पैरों से कूदते हुए जंगल में जाने लगती है। तभी नकली बाबा उस बस को रुकने के लिए बोलता है और फिर वह बस जंगल के बीचों बीच रुक जाती है। यह देखकर बुल्ली को लगता है कि यह बस से निकलने का अच्छा मौका है। यही सोचकर बुल्ली बस से छलांग मारता है। बुल्ली को देखकर बुल्ली भी छलांग मारकर नीचे आ जाता है। इसके बाद शॉन ने छलांग मारी तो वह दूर जाकर फिसलकर गिर जाता है और फिर उसकी वहीं पॉटी निकल जाती है। इसके बाद शॉन उठकर खड़ा होता है। शॉन के खड़े होते ही बुल्ली उसे पीछे देखने के लिए बोलता है और फिर तीनों उस तरफ देखने लगते हैं। अरे यह क्या, यह तो चुड़ैल है और इसके साथ में इसका ज़ॉम्बी साथी भी है। चुड़ैल और ज़ॉम्बी को सामने देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन काफी ज्यादा डर जाते हैं और डर के मारे वहीं जम जाते हैं। तभी नकली बाबा जोर जोर से हंसने लगता है। थोड़ी देर हंसने के बाद नकली बाबा बोलता है, अब तुम लोग मेरे जाल में फंस चुके हो और अब यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते हो। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो गुल्ली बुल्ली और शॉन को लगने लगता है कि अब उनकी मौत करीब आ चुकी है। तभी शॉन चुड़ैल को देखकर बोलता है कि गुल्ली बुल्ली, यह वही चुड़ैल है जिसने गुल्ली पर हमला किया था और अब यह हमें नहीं छोड़ेगी। अगर जान प्यारी है तो हमें यहाँ से भागना होगा। इतना बोलकर गुल्ली बुल्ली और शॉन वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते काफी दूर निकल जाते हैं। नकली बाबा भी उन्हें भागता हुआ देख रहा होता है। तभी वह चुड़ैल से बोलता है कि अब यहाँ खड़े मत रहो, जल्दी से चलो उन तीनों के पीछे। वे यहाँ से बच के जाने नहीं चाहिए, जल्दी मेरे पीछे आओ तुम लोग। इतना बोलकर नकली बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन की तरफ भागने लगता है। चुड़ैल और उसका साथी भी इसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन भागते भागते जंगल के काफी अंदर आ चुके हैं और नकली बाबा और चुड़ैल भी ठीक इनके पीछे हैं। तभी गुल्ली बोलता है, हम लोग ज्यादा देर तक ऐसे नहीं भाग सकते हैं। अगर ऐसे भागते रहे तो हम लोग जल्द ही पकड़े जाएंगे, इसलिए हमें अलग अलग भागना होगा और हम में से कोई एक बच गया तो वह बाबा को बुलाने चला जाएगा और बाकी दोनों को बचा लेगा। इसलिए शॉन तुम उधर भागो और मैं इधर भागता हूँ, और बुल्ली तुम सीधे जाओ। इतना बोलने के बाद बुल्ली दूसरी तरफ मुड़ गया और शॉन भी दूसरी तरफ भागने लगा और बुल्ली सीधे ही भाग रहा था। यह देखकर नकली बाबा बोलता है, यह तीनों अब दिमाग लगा रहे हैं, इसलिए हमें भी अब अलग अलग भागना होगा। चुड़ैल तुम उधर गए मोटे के पीछे जाओ और ज़ॉम्बी तुम उस दूसरे वाले के पीछे जाओ। नकली बाबा के इतना बोलते ही चुड़ैल गुल्ली की तरफ भागने लगती है और वह ज़ॉम्बी शॉन का पीछा करने लगता है और नकली बाबा बुल्ली को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। बुल्ली नकली बाबा से जान बचाकर इतनी तेज भाग रहा होता है कि उसका पैर फिसल जाता है और फिर वो वहीं पर गिर जाता है। बुल्ली को गिरा हुआ देखकर नकली बाबा भी वहीं पर रुक जाता है और बुल्ली को देख रहा होता है। तभी बुल्ली को होश आने लगता है और वो उठकर खड़ा होने लगता है। ये देखकर नकली बाबा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह बुल्ली पर हमला कर देता है। नकली बाबा के 3 बार लगातार हमला करने की वजह से बुल्ली बेहोश हो जाता है और उसके सर से काफी ज्यादा खून निकल रहा है। इसके बाद नकली बाबा बुल्ली को अपने हाथों में उठाकर कहीं पर लेकर जाने लगता है और इधर शॉन भागते भागते जंगल के दूसरे तरफ आ चुका है, लेकिन ज़ॉम्बी इसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। थोड़ी देर बाद शॉन अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है और वो पीछे देखता है कि ज़ॉम्बी अभी भी उसके पीछे है। यह देखकर शॉन काफी डर जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद शॉन को मजबूरन रुकना पड़ता है क्योंकि आगे रास्ता ही खत्म था और अब रास्ता नहीं है बल्कि यहाँ पर एक खाई है। अगर शॉन और आगे गया तो वो सीधा खाई में गिरेगा और वो मर जाएगा।
तभी शॉन पीछे देखता है और वो देखता है कि ज़ॉम्बी उसके पास काफी तेजी से आ रहा है। यह देखकर शॉन को समझ में नहीं आ रहा कि अब वो करें तो करें क्या, इस ज़ॉम्बी से कैसे अपनी जान को बचाए। तभी वह ज़ॉम्बी शॉन के एकदम पास आ जाता है और वो शॉन को देखकर जोर से चिल्लाता है और उस पर झपट जाता है और फिर ज़ॉम्बी शॉन को काफी बुरी तरह से खाने लगता है। तभी शॉन अपनी जान बचाने के लिए ज़ॉम्बी को अपने ऊपर से हटाता है और वो ज़ॉम्बी सीधे खाई की तरफ फेंका जाता है और वो सीधे खाई की गहराइयों में चला जाता है। इसके बाद शॉन काफी मुश्किल से खड़ा होता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया है और अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। थोड़ी देर बाद वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा और उसके इन्फेक्टेड होने का असर अभी से शुरू हो चुका है। इसके बाद शॉन खाई में देखता है कि वो ज़ॉम्बी मरा या फिर अभी भी जिंदा है। तभी शॉन को कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे ये क्या, ये ज़ॉम्बी तो अभी भी जिंदा है और ये दीवार के बल चढ़ते हुए ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बी शॉन के पास आ जाता है और इसके बाद वो शॉन की तरफ देखता है और तभी ज़ॉम्बी शॉन को अपने साथ नीचे खींच लेता है और अब शॉन और ज़ॉम्बी खाई में लटक चुके हैं। शॉन किसी तरह से खाई की चोटी को पकड़कर खुद को बचाए हुए है और ज़ॉम्बी भी शॉन का पैर पकड़कर लटक चुका है। तभी शॉन ज़ॉम्बी को अपने पैर से हटाने की कोशिश करता है क्योंकि शॉन के बाजुओं में इतना दम नहीं कि वो अपने साथ साथ ज़ॉम्बी को भी पकड़कर लटका रहे। ज़ॉम्बी के काटने के कारण थोड़ी देर में शॉन भी ज़ॉम्बी बन जाएगा और अब उसे ज़ॉम्बी की बातें समझ में आने लगी है। इसीलिए शॉन ज़ॉम्बी से बोलता है, मेरा पैर छोड़ दो ज़ॉम्बी, क्योंकि मेरा हाथ धीरे धीरे छूट रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों ही खाई में गिर जाएंगे। इससे अच्छा यही है कि तुम मेरा पैर छोड़ दो। जानी, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब तुम्हें तो हम तभी छोड़ेंगे जब तुम ऊपर से हाथ छोड़ोगे। गिरेंगे तो साथ, जिएंगे तो साथ। ये पैर मेरा छोड़ दे ठाकुर। लेकिन ज़ॉम्बी शॉन की बातें सुन ही नहीं रहा होता है और तभी शॉन ज़ॉम्बी को एक लात मारता है जिससे ज़ॉम्बी शॉन का पैर छोड़ देता है और फिर ज़ॉम्बी खाई में गिर जाता है और मारा जाता है। लेकिन तभी शॉन का एक हाथ छूट जाता है और अब शॉन एक हाथ के बल पर लटक चुका है। शॉन ज्यादा देर तक ऐसे नहीं लटके रह सकता और तभी देखते ही देखते शॉन का वो हाथ भी छूट जाता है और वो खाई की गहराइयों में गायब हो जाता है। तो दोस्तों, क्या शॉन मारा गया और अब वो हमें किसी भी स्टोरी में देखने को नहीं मिलेगा? दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि शॉन जिंदा बच जाए तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अरे ये क्या, ये तो श्रापित बस है। श्रापित बस शॉन और ज़ॉम्बी को अपने ऊपर उठाकर अपने बड़े बड़े डरावने पैरों से खाई के ऊपर लेकर जाने लगती है। लेकिन आखिर श्रापित बस शॉन को क्यों बचा रही है? शॉन तो इसका दुश्मन है। दोस्तों, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और फिर वो बस ज़ॉम्बी और शॉन को ऊपर लेकर आ जाती है। और फिर शॉन उठकर खड़ा हो जाता है और बस की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगता है। आखिर इस बस ने मेरी जान क्यों बचाई? जरूर दाल में कुछ काला तो है। ये मुझे क्या हो रहा है? आंखें मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है? मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? और फिर शॉन तड़पने लगता है। शायद इसके ऊपर ज़ॉम्बी के काटने का असर शुरू हो चुका है। शॉन भी ज़ॉम्बी बन जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और अब ये नकली बाबा के टीम में शामिल हो चुका है। इसीलिए श्रापित बस ने इसे बचाया था। और इधर चुड़ैल गुल्ली का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन गुल्ली थोड़ा चालाकी दिखाते हुए चुड़ैल को बाबा के घर की तरफ भगाते हुए लेकर जा रहा है। गुल्ली का ये प्लान है कि वो चुड़ैल को भगाता हुआ बाबा के घर के पास ले आएगा और बाबा उसे मारकर खत्म कर देंगे और गुल्ली को बचा लेंगे। गुल्ली यही सोचते हुए बाबा के घर के पास पहुंचता है, लेकिन उसके इरादों पर पानी फिर जाता है क्योंकि बाबा तो घर पर है ही नहीं। गुल्ली यहाँ पर बड़ी उम्मीदें लेकर आया था और यहाँ चुड़ैल भी गुल्ली के पास आ चुकी है और फिर वो अपना सड़ा सा डांस करने लगती है। ये देखकर गुल्ली और भी ज्यादा डर जाता है और तभी चुड़ैल गुल्ली के ऊपर हमला कर देती है। चुड़ैल गुल्ली के ऊपर बैठ जाती है और उसे गुस्से से देखने लगती है।